So we'll be doing your doubts. Like this is the first question. Okay. Yes, sir. So we have to find out the value of x such that x raised to x is equal to 100. So we have to use Yeah. calculator for this question, right? So Yes, in sir. calculator we will draw two graphs. Okay. One is x raised to x and the other graph is 100. Okay. Okay. क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, है ना? एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू 100, तो दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स रेस टू एक्स और 100 वाई इज इक्वल टू 100, और ये दोनों जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, wherever they intersect, that would be the solution. क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप। बात समझ रहे हो? अगर सर अलजेब ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? आ सर ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है यस सर। तो उसमें देखो, आप ग्राफ सिस्टम में जाओ, या तो डेस्मोस पे दिखाऊं? यस सर। ठीक। दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, तो एक्स रेज टू एक्स, ओके, एंड y इज इक्वल टू 100। ठीक है। यस सर। तो ये दो ग्राफ है हमारे पास। एक लाइन जो है y इज इक्वल टू 100 की लाइन, वो ऊपर रहेगी। ये देखो, दिख रहा है लाइन? यहाँ पे 100 की लाइन है, y इज इक्वल टू 100, और दूसरी ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स की, ये जो ग्राफ है। ठीक है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है? 3.597। समझ रहे हो? यस सर। तो वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सर कैलकुलेटर पे कैसे होगा ये? कैलकुलेटर पे भी यही होता है, दो ग्राफ आपको ड्रॉ करना रहता है। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर रहते हैं ना, सर ये वाला है मेरे पास। हाँ, इस पे ही हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। इस पे देखो ना, मॉड सिस्टम, इसका मैनुअल दिया हुआ है। यस सर। हाँ, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करो, दो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे y1 इज इक्वल टू ऐसा करके, उसमें मोड रहेगा, ग्राफिक मोड का। ठीक है। तो उसमें या तो सॉल्वर भी रहता है, इक्वेशन सॉल्वर, ये भी एक होता है, समझे? तो इक्वेशन सॉल्वर में भी जाओगे ना, तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हो, जैसे कि ये डायरेक्ट अगर आप पुट करते हो, एक मिनट, देखो बहुत सारे तरीके। पहला तो है कि आप ग्राफ बना लो, जैसे मैंने ये डेस्मोस पे बताया। दूसरा है कि इक्वेशन सॉल्वर में आप ये डाल दो, इक्वेशन ही डाल दो। ठीक है। तो आपको एक्स का वैल्यूज दे देगा। हाँ, तो ये यस दो तरीके हैं। तो ये आप मैनुअल से ढूंढो भी उसमें कहाँ है, नहीं है, और ग्राफ का जो मोड रहता है उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें मिल ओके जाएगा। सर। आप ढूंढोगे ना, जैसे मोबाइल में कैसे ढूंढते हैं हर एक चीज, है ना? वैसे तो सिस्टम है, वैसे ही आप उसमें ढूंढोगे, मैनुअल दिया ही है। तो बस वो दो ग्राफ ड्रॉ करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेना, पता लगा लेना है क्या है। या तो आप इक्वेशन सॉल्वर में डाल दो, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि इसको मेरे को इससे करना है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर का ग्राफ वगैरह ये सब से नहीं करना है ना? तो ये इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नो आइडिया सर।
ऐसा हो जाएगा। लेकिन रहने दो, ये रहने दो, यही तरीका अच्छा है कैलकुलेटर से। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हो इक्वेशन में, इक्वेशन सॉल्वर में आप ये भी डाल सकते हो, बट एक ही बात हो गई ना, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, तो आंसर इसका है 3.597। ओके सर। अगर मान लो इक्वेशन सॉल्वर आपको कैलकुलेटर यूज करने नहीं आता है, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स भेजूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप रेफर कर लेना। ठीक है, ओके सर। क्योंकि वो कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स के पास रहते हैं उनको आता है ये सब करना, क्योंकि उसमें उतना कुछ डिफिकल्ट रहता नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देख के बताऊंगा आपको क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, ओके। हाँ। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका ये 10,000 सॉल्यूशन है इसका, एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू 10,000, है ना। यस सर। तो बस वही है, एक ही क्वेश्चन का टाइप है। तो वहाँ पे एक्स वाई के जगह पे 10,000 डाल दो, तो जो भी सॉल्यूशन आएंगे उसका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 10,000 है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है 5.439, दिख रहा है 5.439। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में आपको 3 डिजिट्स तक ही बोला हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट शीट जो है आपका so this is the question, right? यस सर। So find A, B, C given that AB is equal to C, BC is equal to A, CA is equal to B। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, इसमें 3 इक्वेशंस गिवन है, राइट। यस सर। सो इफ वी डू 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2, तो ये आपको क्या दे देगा, ए एक बी मिनट। माइनस बी सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है ना, यस सर। then we can take b common here, we will get a minus c is equal to c minus a। ठीक है, so b bracket a minus c, we will transfer this, so minus, let's say put a minus c is equal to 0। ठीक है, फिर इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम, a माइनस c कॉमन ले सकते हैं, यस सर। so a minus c bracket b plus 1 equal to 0। It means this implies a is equal to c और b is equal to -1। ठीक है, तो b is equal to -1 मिल गया यहाँ पर। यहाँ पे अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हो, मतलब यस सर। हाँ, अगर इन दोनों का आप ये ले रहे हो, रेशियो ले रहे हो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, so b will cancel out, and if you do cross multiplication it will be a square is equal to c square। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या किया है 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे अगर, तो क्या दे देगा ये
B square is equal to A square. BC upon CA is equal to A upon B. So B square is equal to A square. ठीक है ना, तो इन दोनों से हम लोग को क्या मिल रहा है, A square is equal to B square is equal to C square. ठीक है, all three are equal, their square are equal, right? their square are equal. तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस A is equal to प्लस माइनस B is equal to प्लस माइनस C. ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये b इज इक्वल टू, ये एक कंडीशन है, b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 है, तो a एंड c क्या आ जाएंगे, a एंड c विल बी +-1. ठीक है, Yes sir. तो ये तीनों इक्वल, मतलब ये ऐसा है, b इज इक्वल टू -1, a एंड c इज इक्वल टू +-1. तो ये आप देखोगे, अगर इस तरह का वैल्यू ले रहे हो अगर आप, तो ये सेटिस्फाई करेगा ये सारे इक्वेशंस को. ए बी इज इक्वल टू अगर आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. लेकिन आप इसके अलावा अगर कोई वैल्यू लेते हो, हाँ, Yes sir. लेट्स से +2 या -2 कुछ भी लेते हो, then it Okay. won't satisfy the given equation, because 2 2s are 4 is not equal to -2, 2 - 2 is -4 is not equal to 2. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी. इसका मतलब ये सब सॉल्यूशन नहीं है, राइट? तो Sir, सॉल्यूशन but 2 minus 2 0. माइनस नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन के इक्वेशंस चेक कर रहा हूँ मैं, Okay sir. मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने माइनस बोला रहेगा शायद बोलते Sir बोलते. इसके अंदर 0 हो सकता है ना? जीरो इंटू, नहीं, जीरो नहीं कर सकते हो आप, जीरो नहीं कर सकते हो. क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो ए बी इज इक्वल टू सी है ना, अगर आप ए को 0 सेट करते हो या बी को 0 सेट करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी बाय बी है ना, ये इक्वेशन तो हम लोग को क्वेश्चन से मिल जाएंगे, ए इज इक्वल टू सी बाय बी. अगर आप बी को 0 सेट कर दे रहे हो, तब तो ये रियल सिनेरियो में डिफाइंड ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप 0 सेट नहीं कर सकते हो ना. बात समझ रहे हो, तो 0 नहीं Yes, हम sir. सेट कर सकते यहाँ पे. ठीक है, आगे चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Yes sir. Yes sir. So this is the question. How many 4 digits number can be found in which? देखो 4 digits नंबर बोला है. सर इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3. 3 ही तो बताया आपको अभी. सर 3 का आंसर 0 भी है, 1 -1 -1 1. फिर से बताओ जरा. 0 0 किस, एक मिनट, 0 1 1, -1 हाँ -1 हाँ, और 1. सर ये एक ही आंसर सर. तो ये किसके वैल्यूज है, सर एक ही. ए के वैल्यूज है. अच्छा, यस सर. तो ए को आप 0 सेट कर रहे हो यहाँ पे, ये सब बी, ये सब बी के अंदर भी 0 1 -1 0 1 -1 1 1. -1. हाँ, ये तो चलो ठीक है, 1 -1 तो हमने खुद ही निकाला है, लेकिन मैं 0 को लेके एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अगर 0 सेट करते हो, सी का भी, सी भी 0 सर, ऐसा ही होगा, भी वही होगा, यस सर. 0 1 1 यही चीज होगा. -1. यस सर. तो अगर आप 0, देखो आर्गुमेंट क्या है, अगर आप 0 डालते हो तो
0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ रही है, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा करूं, क्योंकि अगर ये तो तीनों अलग अलग डिजिट है ना, मतलब ए बी एंड सी के वैल्यूज है, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं मान लो कि ये इक्वेशन है हमारे पास, तो मैं इस इक्वेशन से तो ये निकाल ही सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू सी बाई बी, यस सर। क्योंकि ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो ए इज इक्वल टू सी बाई बी, तो अगर मैं जीरो सेट कर रहा हूँ, मान लो बी इक्वल टू जीरो सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई जीरो एज पर द आंसर। यस सर। लेकिन जैसे ही आप जीरो बाई जीरो करोगे तो ये रियल सिनेरियो में डिफाइंड ही नहीं करेगा ना। यस सर। आई एम नॉट एग्री विद द आंसर एक्चुअली। सी दिस इज ओके, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, बट ये जो पार्ट है अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो आगे, तो आप ये इक्वेशन तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्वेश्चन से यस। मिल जाएगा। तो आप जीरो मतलब नीचे डाल रहे हो ना, डिनोमिनेटर में डाल रहे हो, तो रियल सिनेरियो पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ओके। सिर्फ आप अगर ये इक्वेशन देखते हो तो ठीक है, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू तीनों इक्वेशन पे सेट हो जाएगा ये, जीरो यस इंटू सर। जीरो। लेकिन स्टिल अगर इसको थोड़ा अगर आप सही तरीके से समझेंगे ना, तो ये रियल में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके सर। चलो आगे जाते हैं। एक सेकेंड। हाउ मेनी फोर डिजिट्स how many four digits number can be found in which? Okay, so we have a number that has four digits. So let's say this is the number, this is the digits of the number, right, placed in this way, a b c d। तो एक्चुअली नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 1000 इंटू ए प्लस 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस, इंटू हटा देता हूँ, वो दिख ही रहा है ना, प्लस डी, ठीक है ना। ये नंबर हो जाएंगे, आपको पता होगा ना प्लेस वैल्यूज वगैरह। यस सर। तो ये तो मैंने, चलो उसके नंबर दिखता कैसे, अगर मान लो 2 3 5 4, ये इस तरह का ए बी सी डी ऐसा ले लिया है, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला है, द फर्स्ट डिजिट इज 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट। So the first digit is A is 3 times the last digit. So 3D. Okay. हाँ, यस सर। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, द सेकेंड डिजिट इज B, सेकेंड डिजिट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। So sum of the first and third digit, and third third digit is C, C is twice the first digit, 2A। तो ये तीन इक्वेशन मिल गए हमको, ठीक है। यस सर। यहाँ से हमें ए बी सी डी के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, तो सॉल्व नहीं हो रहा था ये। हाँ हाँ, इसमें देखो अभी हम क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 से हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू ए प्लस 2a, सो b इज इक्वल टू 3a, ठीक है। यस सर। b is equal to 3a and okay, a is 3a, okay। So just a second,
a इज इक्वल टू 3d है हमारे पास, b इज इक्वल टू 3a आया, c इज इक्वल टू 2a आया, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड इक्वेशन, और एंड d इज इक्वल टू a/3 आया। ठीक है, यस सर। तो ये 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास, 1 2 3, ऑल आर इन टर्म्स ऑफ a, तीनों के तीनों क्या है, a के टर्म्स में। तो अगर मैं a का वैल्यू ऐसा कुछ लूं जिससे मुझे तीनों के वैल्यूज पता चल जाए, ठीक है, और वो एक, these all are, these digits are one digit actually, each one is one digit, दो के डिजिट नहीं होते ना, 2 डिजिट के नंबर हो जाते हैं, बात समझ रहे हो, ये सब एक यस ही डिजिट है, मतलब 0 to 9 ही है। तो अगर मैं a को 3 सेट करता हूँ मान लो, ठीक है, a को यस अगर मैं 3 सेट करता हूँ तो मुझे क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 b का क्या आ जाएगा, 9 एंड c का 6 6। तो ये एक नंबर हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख दोगे, 3 9 ए बी सी डी, तो ये एक नंबर हो गया। ओके, और क्या आप सेट कर सकते हो, ए के जगह पे आप 6 डाल के देखें, तो यस सर। डी का क्या हो जाएगा 2, 2 बी का क्या हो जाएगा, 18 तो फिर यहाँ पे ये बात नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये फिर नंबर हो गया ना, हमें तो डिजिट चाहिए, तो ये हम नहीं डाल सकते, समझ गए। तो ऐसा यस और कुछ ऐसा है पॉसिबिलिटीज जो आप ए के जगह पे सेट कर सकते हो, सर। नो सर। नहीं ना, तो माइनस नेगेटिव में तो डाल ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बीच में माइनस साइन तो हम हमारे को रहता नहीं ना, नंबर के बीच में माइनस साइन नहीं रहता ना, तो नेगेटिव डाल ही नहीं सकते, तो यही एक पॉसिबिलिटीज है, तो यही आंसर है। ओके सर। अगर आप चेक करते हो ये तीनों कंडीशन, तो देखो, द फर्स्ट डिजिट इज 3 टाइम्स द लास्ट डिजिट, so first is 3 times 1, second digit is the sum of the first and third digit, second digit is sum of first and third, right, and third digit is twice the first digit, so third digit is twice of, first digit, फर्स्ट। right, है ना, यस सर। okay fine, so let's move to next question, क्लियर है ये सारे क्वेश्चन, आंसर्स क्लियर है, आंसर है यस आपके सर। पास ना, यस सर। राइट है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। So this is the question. नो सर। This is मुझसे not, मुझसे वही वाले डाउट थे बस दो। क्या बोल रहे हैं आप, वही दो, सर जो यस सर वही डाउट थे बस। बस वही डाउट थे, ठीक है, बाकी सॉल्व हो चुके हैं। यस सर। देन फिर क्या करें अभी, सर फंक्शन। ओके, फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन चल रहा था हमारा, सर लास्ट एक्सरसाइज थी। हाँ वही मॉडुलस फंक्शन, ये इसमें था ना, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स। यस सर। So 19 F.1, okay, I just remind you, I think we are done with this, right, यस सर। then we'll move to, okay, this exercise 19 F.2, 2
Yes, This sir. was there. Okay. तो वन बाय वन लेते हैं. ठीक है. तो स्केच द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस वन. सर ये स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं करा था आपने इसका. हाँ, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ. मैं एक्सप्लेन ही ओके. कर रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन यहीं से ले लूंगा. ठीक है. तो एक्चुअली इसमें क्या है, we have seen the graph of f of x is equal to mod x, right? This part यस. we have already seen. What was the graph of this? याद है आपको ग्राफ कैसे दिख रहे थे? सर फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड क्या? क्वाड्रेंट के अंदर. ठीक है, देखो हर बार हम ड्रॉ करके ही बताएंगे आपको. देखो f of x इज इक्वल टू मॉड x है ना. तो अगर x 0 होगा तो y का भी वैल्यू 0 है. अगर x 1 है तो y का वैल्यू 1 है. अगर x 2 है तो y का वैल्यू 2 होगा. x 3 है तो y का वैल्यू भी 3 होगा. अगर x माइनस 1 है तो y का वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा, है ना. अगर माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा. माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा. तो सीधी सी यस. बात है, तो ग्राफ ये रहेगा. ठीक है. आपको क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए कि किस तरह का ग्राफ होगा, क्या होगा. एकदम क्लियर होना चाहिए सारी बातें. ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स यस. इज इक्वल टू मॉड एक्स है, राइट. तो मॉड एक्स का ग्राफ ये है. अब इसी में हम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ग्राफ मूव करेगा. ठीक है. ट्रांसलोकेट होगा ये, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बोलते हैं. तो अभी मान लो अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन. ठीक है. एक्स माइनस वन. तो नॉर्मली आप जब, जस्ट अ सेकंड, तो नॉर्मली जब ये आप देखते हो इस तरह का ग्राफ, तो ये जो होता है, ये जो वैल्यू है इनसाइड एक्स माइनस वन, तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि ग्राफ किस तरह से मूव कर रहा है. ठीक है. सो इफ यू सेट यू नो x minus 1 equal to 0, so x is equal to 1, so this will give us the vertex of the graph. ठीक है. इसमें जो है f of x is equal to mod x में जो vertex है वो origin है. ठीक है. तो सर. इसमें सिर्फ हमें क्या होता है, वर्टेक्स चाहिए. और इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं. ठीक है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री चाहिए. ठीक है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब उस एक्सिस के दोनों साइड ग्राफ सिमिलर है, सेम दिखता है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. So if x is equal to 1 is axis of symmetry. So if suppose I draw x is equal to 1, this is the line whose equation is x is equal to 1, right? तो आप, यस सर. तो ग्राफ फिर तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होगा. ग्राफ ये सीधा ऐसा चला जाएगा. ठीक है. लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है वो y इंटरसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर मान लो x इज इक्वल टू 0 सेट करते हो आप इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0. हाँ, -1. -1 होगा y का वैल्यू. यस सर. दिस मॉडुलस साइन विल किल द साइन, नेगेटिव साइन. इट विल गिव यू +1. ठीक है ना. ये जो मॉडुलस साइन होता है वो नेगेटिव को हटा देता है, राइट. इट विल किल द नेगेटिव साइन, सो विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. तो जो y इंटरसेप्ट है वो 1 है, इसका मतलब आप बात समझ रहे हो. तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है. अभी चलो, अभी आप ग्राफ पे आ जाओ. सीधी सी बात है, मैं आपको एक ये बता देता हूँ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है.
This is generally the equation of modulus function. So axis of symmetry जो होगा वो क्या होगा? For axis of symmetry, we will set the inside term to 0, and then we will get x is equal to minus b by a. So this is axis of symmetry. ठीक है, सीधी सी बात है, यही है. तो जैसे मैंने यहाँ पे x माइनस वन को 0 सेट किया तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू 1 मिल गई. ठीक है, यस सर. और फिर हम यहाँ से फिर सीधा सीधा हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, यही दो चीज है इसमें. चलो अभी आप आ जाओ क्वेश्चन पे. हाँ, यस सर. एक मिनट. अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो आप मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दो, क्या है इसमें? सो -1. -1. सो ऐसा नहीं बताते, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इक्वेशन होता है. सो x इज इक्वल टू -1. ठीक है ना. सो ये आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस है, राइट? यस सर. एंड x इज इक्वल टू -1 इज हियर, -2, -3. और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ का नेचर खाली पता लगाना रहता है, उसके y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं. बीच के पॉइंट उतने मतलब वो जब पूछा जाएगा तब इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लाइन ड्रॉ कर दो. तो x इज इक्वल टू -1. तो चलो आपको ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया यहाँ पे. दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक है, और हमको पता है कि ग्राफ पॉजिटिव ही रहेगा. तो क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे चला जाएगा. ओके, और दूसरी बात क्या है, y इंटरसेप्ट मुझे बताओ क्या होगा? y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो 1. y इज इक्वल कैसे फाइंड आउट करते हैं? x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y Yes, इज sir. इक्वल टू मॉड 1 आ जाएगा, दैट इज 1. तो यहाँ पे 1 कहीं पे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस साइड का लाइन ड्रॉ करोगे ना तो 1 को काटते हुए जाना चाहिए. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है. मतलब x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है ग्राफ में. ओके, ओके सर. चलो आप ट्राई करो, बी का ट्राई करो. चलो बी को हो ही गया था, सी ट्राई करो. हाफ ना. तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? So x is equals to 0.5. यस, x इज इक्वल टू हाफ, 0.5. 0.5. तो 0.5 कहाँ रहेगा? हाफ. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. तो 0.5 यही रहेगा ना. Yes sir. मुझे ये बता दो, y इंटरसेप्ट बता दो क्या हो जाएगा? So y is equals to 1. वेरी गुड. तो ये 1 पे इधर इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा. बस ये दो चीज पता चल गया ना आपको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चल गया तो वर्टेक्स हो जाता है वो पॉइंट. तो आप सीधा ऐसा ड्रॉ कर दो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा ड्रॉ कर दो. ठीक है, Okay sir. सिंपल है. Yes sir. तो ये बता दो मुझे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स. इसका ग्राफ बता दो कहाँ होगा? क्या हो गया? चेक कर रहा हूँ एक सेकंड. Sir x is equals to 0.
ग्राफ बताओ, चलो आप जैसे बताते हो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये बताओ। आप ऐसा लगता है कॉपी करते रहते हो मेरी। सर सेकंड में। सेकंड एंड फोर्थ में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये निगेटिव है, ये बात समझो आप। भले मॉड एक्स तो आपको पॉजिटिव देगा हमेशा, लेकिन जैसे ही मैंने माइनस साइन बाहर लगा दिया है तो ये वाई हमेशा निगेटिव ही रहेगा। और वाई निगेटिव कहाँ रहता है? सेकंड एंड फोर्थ में, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे वाई निगेटिव है ना, ये सारे वाई निगेटिव है ना, वाई निगेटिव है तो सेकंड एंड फोर्थ में होगा। अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो इसमें क्या करो आप, पॉइंट ले लेने का, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कम पूछेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा पॉइंट ले लो। इफ एक्स इज इक्वल टू अभी तो 0, थर्ड एंड फोर्थ है ना क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड था। सर आपने सेकंड एंड फोर्थ कहा था ना, वो सेकंड एंड थर्ड सॉरी। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ बना रहा हूँ बराबर, कुछ बोल रहा हूँ गलत शायद से। तो थर्ड एंड फोर्थ होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 है तो 0 है, y इज इक्वल टू -1 है, x इज इक्वल टू -1 है, तो y का वैल्यू भी -1 है यहाँ पे, क्योंकि वो फंक्शन देखो क्या है ना, माइनस है ना बाहर इसके लिए। तो इस तरह से ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? थर्ड एंड फोर्थ में जा रहा है, समझ रहे हो बात। ओके सर। तो प्लॉट कर लेने का, ऐसा कुछ नहीं है। चलो डी करो, डी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ क्या होगा। सर 4 फोर क्या? x इक्वल्स टू 4। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट होगा सर y इज इक्वल्स टू 3। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? सर 4 होगा सर। कैसे 3 बोल दिया आपने? चलो ठीक है, तो ये दो चीज जैसे ही पता चल गया तो आपका काम हो जाता है। वो एक्स इज इक्वल टू 4 इधर है, यहाँ पे कहीं, और y इज इक्वल टू 4 यहीं पे कहीं होगा। तो चलो इसी को यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा, ये 4 यहाँ पे खाली बता दो, ठीक है, बस हो गया ग्राफ, ठीक है। यस सर। हाँ, ये एफ करो, एफ। सर x इज इक्वल्स टू -2/3। एक्स इज इक्वल टू -2/3, वेरी गुड। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यस सर। एक्सिस ऑफ ए ओ एस लिखना, ठीक है। चलो वाई इंटरसेप्ट बता दो। y इज इक्वल्स टू -2। y इज इक्वल टू -2, -2 वेरी गुड। और ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे ग्राफ? सर थर्ड एंड फोर्थ में। हाँ, सीधा वो देख लेने का, उसमें नेगेटिव है ना, वो y का वैल्यू नेगेटिव है, तो थर्ड एंड फोर्थ में आ जाएगा। और x इज इक्वल टू -2/3 मतलब कितना हो जाता है वो, कितना भी हो, यहाँ पे हमको सिर्फ दिखाना है, ठीक है। सो -2/3 यहाँ पे लिख दो, 0 के आसपास ही रहेगा ना, 1 से तो छोटा ही है, ठीक है। तो यहाँ चलो 1 भी दिखा दो, -1। हाँ, और y इंटरसेप्ट क्या है? -2 है, तो ये -1 -2, ठीक है। चलो हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है, बस ये ग्राफ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन।
ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। और देखते हैं इक्वेशन ऑफ सिमेट्री है x is equals to x plus b। सर x is equals to minus b upon a। ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। यस थर्ड सर। थर्ड पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके इक्वेशंस हमें निकालने हैं, तो आपको दो ही चीज तो चाहिए है ना। कौन से दो चीज चाहिए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिमेट्री। एंड वाई इंटरसेप्ट। तो वो तो सब दे ही दिया है इसने, तो इक्वेशन निकाल पाओगे? चलो फर्स्ट का ट्राई करो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री टू। देखो पहले तो वो जो इक्वेशन था, ये जनरल इक्वेशन था, उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या था? वाई इंटरसेप्ट क्या था? बी था ना। इफ यू पुट यस सर। एक्स इज इक्वल टू 0, देन द वाई इंटरसेप्ट इज बी, राइट। चलो अभी आप इसमें से सब कुछ तो दिया हुआ है, मैं एक करके बताता हूँ, बाकी का करना आप, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? एक्स टू। इज इक्वल टू 2 है, यस सर तो एक्सिस। माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। और वाई इंटरसेप्ट क्या है? y is equals to 2। हाँ तो बी है ना, तो बी इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो बी का वैल्यू 2 दे दिया है। ए का वैल्यू बता दो मुझे। -1। बी का वैल्यू 2 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1। तो इक्वेशन कैसे लिख लेंगे हम? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस प्लस 2। 2, ठीक है। अब इसको अगर आप ड्रॉ करोगे डेस्मोस में, है डेस्मोस ओपन है? नो सर। कर लो, एक बार कर लो, ड्रॉ करके देख लो, यही दे देगा आपको। क्या है? माइनस एक्स यस बाय सर। इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स प्लस 2, है ना। तो आप देखो उसमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 2 ही है ना, मिल रहा है ना, सेम सेम ग्राफ मिल रहा है। यस सर। ओके, चलो अभी अगला क्वेश्चन मत करो, आप बी पार्ट करो, बताओ मुझे सब। सर a is equals to 2। ए इज इक्वल टू 2। एंड बी इज इक्वल टू सर 2। बोथ आर 2। यस सर। तो आप ड्रॉ कर दो उसको डेस्मोस में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो मिल जाएगा आपको, सेम ग्राफ मिल जाएगा। यस सर। मिल गया ना, क्योंकि इसमें देख लो आप, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको सीधा सीधा -1 ही दिख रहा है, एंड वाई यस सर। इंटरसेप्ट 2 दिख रहा है, तो इसलिए राइट है। सी करो।
Sir, A is equals to 1 by 2. A is equal to 1 by 2. 0.5. and B is equal to So 1. so the function is 1 by 2x plus 1. yes 1 by 2x plus 1। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि राइट है। Yes, sir. ठीक है, राइट है ये, तो आप समझ गए इसको अच्छे से। नेक्स्ट एक्सर कहाँ अभी 9 रिव्यू सेट पे जाना है 19 है No, sir. देन एक सेकंड सर। हाँ सर logarithm। लॉगरिथम, पेज नंबर बताओ। सर 625। Yes. So we have logarithm in base A, the logarithmic function, rules for logarithm, logarithm in base 10, exponential and logarithmic equation। ठीक है, ये बहुत ही important topic है। यस सर। तो इसमें आप देख लो जरा क्या क्या है। इनवर्स है, इनवर्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है, सिंपल सब है, कुछ सिंपल चीजें हैं। तो इसका जो बेस है वो ये अपना क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता है ना आपको, यस सर। कैसा दिखता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? हाँ, एक सेकंड सर। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? यू मस्ट हैव हर्ड दैट सर बेस। समथिंग इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली। अभी आजकल कोरोना चल रहा है ना? सो यस द सर। कोरोना केसेस हैज बीन राइजिंग एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब क्या होता है? ये जो सर कोरोना, पावर। हाँ पावर। हाँ, पावर, ओके। सो एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेज गति से भाग रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट उसका केसेस आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली। ठीक है, जो तीव्र गति से फैल रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियली होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, राइट? सपोज दिस इज अ फंक्शन, like we one statement is mentioned here that logarithm were created to be the inverse of exponential function। ठीक है, it has lot of meaning, right? So what is f of x is equal to e raised to x? First of all, this is exponential function, ठीक है, आपने फंक्शन भी पढ़ा है ना? तो यस इसलिए सर। मैं थोड़ा ये इसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, हाँ, ताकि आपको एक कनेक्ट मिले चीजों से। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है। सो हाउ वुड यू ग्राफ दिस? मैंने आपको पूछा कि ये दिखता कैसा है, आप कुछ बताया नहीं मुझे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स है मान लो। सो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यस सर। if x is equal to 0, then what is the value of y? सर 1। Very good, क्या बात है। So x is equal to 0, the value of y is 1. If x is equal to 2, the value of y, e raised to 2, यस सर। e raised to 2, e का वैल्यू मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता देता हूँ। e का वैल्यू होता है 2.7 समथिंग होता है, ठीक है, अगर मैं कुछ रॉन्ग हूँ तो आप चेक कर लेना एक बार, लेकिन 2 पॉइंट तो श्योर है।
2.67 जो भी हो, ठीक है। तो ई रेस टू, अगर मान लो x इज इक्वल टू 1 है, तो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे ग्राफ आएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 है, सो 2 रेस टू 2 अप्रोक्स 4 के ऊपर जाएगा ग्राफ, ठीक है। Yes, sir. तो ग्राफ जो है इसका, वो बेसिकली ऐसा दिखता है। अभी यहाँ तक तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि x एक्सपोनेंशियली दिख रहा है, जैसे x जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ y का जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल। नाउ अगर मैं नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, मान लो कि x इज इक्वल टू -1 पुट करूँ, तो y का वैल्यू क्या होगा? ये फंक्शन है आपका ना, उधर ही Yes, सब्स्टिट्यूट sir. करो। इफ x इज इक्वल टू -1 है, तो y का वैल्यू क्या होगा? e रेस टू -1। Yes, मुझे sir. मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ये e रेस टू -1 होगा, तो ये 1 अपॉन e हो जाएगा। 1 अपॉन ई क्या हो जाएगा? और अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास रहेगा, Yes, क्योंकि ई sir. का वैल्यू 2 है। अगर मान लो x इज इक्वल टू -2 कर दूं या 100 कर दूं, चलो 10 कर देता हूँ, 100 ज्यादा है, 10 कर देता हूँ, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? e रेस टू Yes, -10, sir. सॉरी, So इसका 2.71 ही है ई का, ई की वैल्यू। 2.7 ही है ना? यस सर, 2.71। 71 ऐसा होगा, 2.69 समथिंग एग्जैक्ट, थोड़ा और नो। ढूंढो। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ, तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो थोड़ा बहुत याद रहेगा ही, ठीक है। तो अभी x इज इक्वल टू -10 है, ठीक है। सो द y इज इक्वल टू e रेस टू -10 विच इज 1 ओवर e रेस टू 10। तो ये बहुत ही जीरो के एकदम करीब चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये 0.5 है, ये जीरो है, तो ये जीरो के एकदम करीब चला जाएगा। आप x का कितना भी बड़ा वैल्यू डाल दो, सॉरी, x का कितना भी बड़ा वैल्यू डाल दो, y का वैल्यू जो होगा निगेटिव कभी नहीं जाएगा, वो जीरो के ऊपर ही रहेगा। आप बात समझ लो, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। x का कितना भी बड़ा वैल्यू डाल दो, ये e रेस टू क्या हो जाएगा? -10,000 विच इज 1 ओवर e रेस टू 10,000। आप 1 को कितने भी बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, वो जीरो के नीचे नहीं जाएगा, जीरो के ऊपर ही रहेगा। बात समझ रहे हो? यस सर। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, वो हमेशा जीरो के ऊपर ही रहेगा, लेकिन जीरो के एकदम करीब होते चला जाएगा। जैसे जैसे x नेगेटिव होते जाएगा, वैसे वैसे y का वैल्यू जीरो के और करीब होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर है एक्सपोनेंशियल ग्राफ का, यही पिक्चर है, ऐसा ही दिखता है। अगर कोई बोला कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा दिखता है, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। अब मैं यस आपको सर। एक शॉर्टकट में एक चीज बता देता हूँ। अगर मैं एक y इज इक्वल टू एक्स का लाइन डालूं, जो चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट आपको आपके पोर्शन में नहीं है फिलहाल, बट आप जैसे 11th में जाओगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा इसलिए बता रहा हूँ। ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है ना। अगर आप x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है y भी 2 है, x 3 है y भी 3 है, x -1 है y भी -1 है, x -2 है y भी -2, तो लाइन तो यही से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, मींस f ऑफ x इज इक्वल टू ln x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू ln x, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। सो यस। ये कैसा दिखता है? अभी ये क्वेश्चन है कि ये कैसा दिखता है, f ऑफ x इज इक्वल टू ln x। तो ये जो है ना, वो इसका मिरर इमेज है, समझे। अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन के e रेज टू x का मिरर इमेज है f ऑफ x इज इक्वल टू ln x। तो ये जो फंक्शन है ये जो लाइन है, दैट इज y इज इक्वल टू ln x। क्लियर है आपको?
Yeah. नहीं, क्लियर क्लियर इस मामले में कि वो सिर्फ मिरर इमेज है, इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? ये उसका Yes. मिरर इमेज जो मैंने आपको बताया, इसके लिए वो उतना समझ में आया। लेकिन अगर चलो आप लॉगरिथमिक फंक्शन में, कैलकुलेटर तो है ही आपके साथ में, ठीक है? Yes. तो फिलहाल आप लॉगरिथमिक फंक्शन में ln 1 डालो, ठीक है? कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? ln1 डालो सर। हाँ, ln 1, x के जब 1 डालो, मतलब ln 1 क्या हो रहा है देखो, 0 हो रहा होगा। सर n कैसे आएगा यहाँ पे? n नहीं, लॉग 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 देखो ना, सर लॉग आ गया। नेचुरल लॉग है, होता है वो, नेचुरल लॉग होता है, उसका बेसिक होता है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सब बताऊंगा ये सारी बातें। फिलहाल आप लॉग 1 ही डालो, जो दिख रहा है वही देखो, लॉग 1 डालो, क्योंकि 1 लॉग किस 1 0 ही होता है, कोई भी बेस रहे। लॉग 1 डालो, ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर में भी होता है, सिंपल कैलकुलेटर में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 1 1 प्रेस करो, फिर लॉग प्रेस कर दो। सर सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। क्या बात, दिखाओ, वो दिखाओ कैलकुलेटर, इसके बटन्स दिखाओ, मुझे बटन्स दिखाओ, इसके बटन्स दिखाओ। हाँ, ये लॉग है ना, पहले लॉग यस सर। प्रेस करो, ये जो लॉग दिख रहा है आपको, वो लॉग प्रेस करो, उसमें 2 इनपुट मांगेगा, एक बेस का मांग रहा है और एक एक वैल्यू का मांग रहा है। 2 इनपुट मांग रहा है, 2 बॉक्स दिख रहा है उसमें, 2 बॉक्स है। यस सर। तो एक बॉक्स में ई डालो, छोटे वाले, नीचे वाले में ई डालो, ई, ठीक है? और बड़े वाले में देखो ऐसा दिख रहा है आपको, आपके इस पे ऐसा है, ये एक छोटा सा बॉक्स है और एक यहाँ यस बॉक्स सर। है। तो ये वाले बॉक्स में ई डालो और ये वाले बॉक्स में 1 डालो, ऐसा, ठीक है? सर सिंटैक्स एरर ही दिखा रहा है। क्या हुआ? लॉग 1 0 होगा, वो थोड़ा देख लो आप कैसे ऑपरेट करते हैं कैलकुलेटर। सर ई की पावर भी मांग रहा है इसके अंदर। नहीं नहीं, ई का कुछ पावर नहीं है। अच्छा, एक काम करो, आप डेस्मोस ओपन करो, डेस्मोस ओपन करो। कर लिया सर। हाँ, तो उसमें लॉग एक्स इज इक्वल टू, चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ, x इज इक्वल्स टू। एक मिनट। देखो अभी ये एक्स इज इक्वल टू ln ई, इसमें सीधा कीबोर्ड से आप ln 1 डाल दो, ठीक है? सीधा कीबोर्ड से ln 1 डाल दो, बस, कुछ डाल नहीं दिया करना। सर। तो देखो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो, सर एक्सिस, लाइन के बिल्कुल साथ में। है ना? एक्सिस वाई। ही है, एक्सिस ही है इनफैक्ट वो, है ना? ठीक है, और अच्छे से समझना है इसको, y इज इक्वल टू ln x, x कर दो। देखो ये ग्राफ ही दिख रहा है आपको, ln 1 का वैल्यू 0 होता है एक्चुअली, ठीक है? तो ये आप कैलकुलेटर ऑपरेट करना जरा देख लो कैसे क्या करते हैं, मैनुअल उसका होगा आपके पास, तो सारी चीजें समझ लो। मोबाइल तो फटाफट से देख लेते हैं, नया मोबाइल आता है तो कैलकुलेटर भी समझ लो, ठीक है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें बताना है उसमें। ओके, ओके सर। चलो, बाय बाय। बाय सर।